के महान वैज्ञानिक अमेरिका का नील आर्मस्ट्रांग 50 SA उन्होंने चंद्रमा पर चढ़ करके दिखाया था प्रथम बार। उसके बाद 3-4 देश के वैज्ञानिक गए, उसके बाद भारत का राकेश शर्मा गया। आज आपके इसरो चंद्रमा पर रिसर्च कर रहा है। मनुष्य में कितना बड़ा बल होता है, फिर भी मनुष्य देवी देवता भगवान को बाहर मान करके और कर्म को अत्याचार बना लिया है। कर्म धर्म कर रहा है, लेकिन कौन सी कर्म करना चाहिए, कौन सी धर्म करना चाहिए, उनको यह बोध नहीं है। कुछ से कुछ करते जा रहा है। मैंने कहा बैल, गौ, सुगर, गिरगिट, गधा, बाघ, सियार, भालू का पेट भर जाता है तो फिर वह किसी की तरफ नहीं देखता है, उसको पचा करके ही भोजन लेता है। ये मनुष्य 5 लाख रुपया है, 10 एकड़ जमीन है, वेतन उठाता है, फिर भी भाई का हक मारता है, पड़ोसी को दुख देता है, राष्ट्र की संपत्ति को लूटता है। बोलिए कब इसका पेट भरेगा? गरीबों को लूटता है। इतना अत्याचार ये मनुष्य अज्ञान में कर रहा है। सदगुरु कबीर कहते हैं, अरे मानव तो दयावान बनो, तुम्हारे अंदर में दया होनी चाहिए गरीबों के प्रति। तुम गरीब का भाई बनो, गरीब का सेवा करो, अंधों की सेवा करो, लुल्हों की सेवा करो, विकलांगों की सेवा करो। जो समाज में भौतिक से आध्यात्मिक से दबे कुचले गए हैं, जहां शिक्षा नहीं है, जहां मूर्खता है, वहां पर जाकर के तू अपना ज्ञान को फैलाओ और उनका सेवा करो। एक महिला बस में सफर कर रही थी। एक गरीब आदमी बस पर चढ़ता है और बस कंडक्टर रुपया मांगता है, वो नहीं दे पाया। वो गरीब महिला आंगनबाड़ी सेविका थी, उसको कुछ पैसा था बैग में, वो पैसा निकाला पर्स से और दे दिया उस गरीब लड़के को। कंडक्टर कहा, अरे आप अपना पर्स से रुपया दे रही हो क्यों? कहा मेरे माँ बाप ने कहा है कि गरीब की भलाई करना, इसलिए मैं गरीब की भलाई करता हूं। गरीब का सेवा करने में आनंद आता है। विनोबा भावे जी अमीरों से जमीन मांग मांग करके लिए और गरीबों को कल्याण में लगा दिए। आज तक विनोबा जी अपने नाम पर 1 कट्ठा जमीन नहीं, गरीबों की भलाई में लगा दी। दीनबंधु निराला आपने साहित्य में पढ़ा था, वो भी गरीब का ही सेवा करते थे। हर तरह से जो गरीब हो वहां पर यदि आपका विद्या, विचार, धन दौलत पहुंच जाता है तो आप बहुत बड़ा सेवा कर रहे हैं। धरती पर हर आदमी सेवक है। सेवा की प्रधानता होती है। भगवान राम सेवा किए थे, इसलिए राम का गुणानुवाद हो रहा है। राम के साथ लक्ष्मण जी का नाम आ रहा है। लक्ष्मण भगवान राम का सेवा किए थे, इसलिए आज राम के साथ हर जगह लक्ष्मण जी भी खड़े हैं। और पतिव्रता नारी मां सीता, सभी नारी पतिव्रता नहीं हो जाता। पतिव्रता नारी का पहचान होता है, केवल वह पति की भक्ति में मस्त रहती है, अपने पति का ही मुखड़ा निहारती है, दूसरों पुरुषों के प्रति कभी भी स्वप्न में भी गलत चिंतन नहीं करती है। और पतिव्रता नारी जो होता है वह बूढ़ों को बाप समझता है, जवान को भाई समझता है और बच्चे को बेटा के तुल्य देखता है। यही पतिव्रता नारी का धर्म है, यही पतिव्रता नारी की दृष्टि है, यही पतिव्रता नारी की चिंतन है। पतिव्रता नारी के अंदर में शक्ति आ जाती है। आप सती अनसुईया के बारे में जानते हैं? सती अनसुईया का पति को पूरा देह में कुष्ठ था, लेकिन सती अनसुईया
अपने पति को भगवान मान करके कटघरा पर ले करके समाज में भिक्षाटन करते हुए पति का सेवा करती हुई और पतिव्रत धर्म को निभा दी, इसी को पतिव्रता नारी कहते हैं। आप सुबह जगती हो बहनों तो अपने पति को प्रणाम करो, ससुर को प्रणाम करो, सास को प्रणाम करो। जिस गुरु से भेद लिए हैं, मंत्र माला दीक्षा लिए हैं, उनका भी तस्वीर रखिए और उन्हें भी आरती दिखाइए कि इन महापुरुषों से मुझे ज्ञान मिला है, ये गुरु से मुझे ज्ञान मिला है, इसका जीवन भी वंदनीय है, इसका जीवन भी पूजनीय है। गुरु से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं होता है। गुरु गोविंद दो खरे काको लागो पांव, बलिहारी व गुरुदेव की जिन गोविंद दियो लखाओ। गुरु हैं और गोविंद हैं। गोविंद मतलब भगवान। गुरु खड़े हैं और भगवान भी खड़े हैं। दोनों में से पहले किसको प्रणाम कीजिएगा? जो हल्का दिमाग का आदमी है वो कहेगा हमको भगवान चाहिए, भगवान ही ने हम पहले प्रणाम कर लेंगे। लेकिन जो समझदार था वो विचार किया कि मैंने भगवान को पहचानता नहीं, मैं भगवान को तो देखा नहीं हूं, भगवान का तो रूप को मैं कभी देखा नहीं हूं। यदि उस भगवान का बोध कराएगा तो उसका नाम है गुरु। वो सबसे पहले जाकर के गुरु को प्रणाम करता है और गुरु को जब प्रणाम किया तो गुरु खुश हुआ, आशीर्वाद दिया। अब गुरु कहता है यही भगवान का दर्शन तुम्हें चाहिए ना, यही भगवान है बेटा, इसको भी तुम नमन करो। तो भगवान का बोध किसने कराया? गुरु। इसलिए गुरु को पहले प्रणाम होता है, बाद में भगवान का प्रणाम होता है, बाद में भगवान की बंदगी होती है, लेकिन गुरु की बंदगी पहले होता है। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु तीन, तीन लोग के कर्ता कहिए गुरु के आगे अधीन। राम कृष्ण से कोई बड़ा नहीं था। आज हरे राम 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 हरे हरे। अरे राम के देश के रहने वाले, कृष्ण के देश के रहने वालों, जीवन भर हरे राम 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 हरे हरे कहते हो, लेकिन मुर्गी का अंडा खड़े खड़े खाते हो, मछली भात खड़े खड़े खाते हो, लेकिन राम राम भी कहते हो। जिस मछली में राम है उन्हें तुम काटते हो, जिस बकरी में राम बसे हैं उस बकरी का हत्या करके तरपा दिया, जिस गौ में राम बसते हैं उस गौ की हत्या करके तो धर्म और मजहब के नाम पर खा लिया। एक तरफ राम राम कहते हो, एक तरफ राम को दुख देते हो, ये कैसी भक्ति है? सदगुरु कबीर कहते हैं कि हर जीव जंतु में राम बसा हुआ है, हर घट में राम है, उस घट में राम जो है उस राम को पहचानो, उन्हें तरपाओ, तरपाने की कोशिश न करो। रावण राम में युद्ध हुआ, भगवान राम रावण को बाण मार दी, रावण जमीन पर गिर गया। भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण, रावण बहुत बड़ा विद्वान साइंटिस्ट, रावण बहुत बड़ा वेद शास्त्री, बहुत बड़ा ज्ञाता, बहुत बड़ा पंडित, बहुत बड़ा विद्वान, इतने बड़ा विद्वान इस प्रकृति मंडल में नहीं आया है लखनलाल। इसलिए जाकर के तुम रावण से कुछ शिक्षा ले लो, कुछ दीक्षा ले लो। लक्ष्मण गए रावण के पास, लेकिन लक्ष्मण को अहंकार था कि मैंने तो रावण को मार गिराया है, हम लोग का विश्व में डंका बच गया दोनों भाई का। ये अहंकार लक्ष्मण को हो गया। लक्ष्मण गए और रावण से प्रश्न करते हैं, हे रावण तू हमें कुछ उपदेश दो, हमको भैया भेजे हैं। रावण एक बार अपनी मूड़ा को उठा करके देखता है कि लक्ष्मण खड़े हैं और हमसे याचना कर रहे हैं। रावण कुछ नहीं बोले, अपने मूड़ी को फिर गोद लिया, कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण फिर गुस्सा करके राम के पास चले गए और राम जी मुस्कुराते हैं, लक्ष्मण क्या हुआ? का उस पापी के पास में गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोले।
भैया आप क्यों हमको भेज दिए वहां पर? कहा रावण के पास तुम गया, रावण से क्या बोला? कहा हम बोले हमारे बड़े भाई राम भेजे हैं, कुछ शिक्षा के लिए हमको शिक्षा चाहिए। भगवान राम कहते हैं अरे मूर्ख लक्ष्मण, तुम जब रावण से कुछ सीखने के लिए गया तो रावण को तुम प्रणाम किया? कहा प्रणाम कहाँ किए भैया? कहा रावण इतने बड़े विद्वान, नीति भेद के ज्ञाता, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता, उसको तुम नमन नहीं किया तो तुमको ज्ञान कैसे मिलेगा? फिर से कोशिश करो। लक्ष्मण गए, रावण को 3 बार प्रणाम किया और कहा हे रावण, आपके पास वक्त नहीं है, आपका शरीर छूट सकता है, आप हमको कुछ ज्ञान दीजिए। रावण कहते हैं हे लक्ष्मण, बाप के आगे बेटा मर जाता है, पानी की नदी बहती है, आसमान में सीढ़ी लगाना, ये 3 काम इस प्रकृति मंडल में आज तक कोई नहीं कर पाया, लेकिन ये काम मैं ही जानता हूं और मैं ही करता। लेकिन अब तो राम का बाण लग गया, अब तो मेरा शरीर 1 घंटा भी नहीं रहेगा, अब तो हम मरने वाले हैं, अब कौन करेगा? ये 3 काम पर मैं विजय प्राप्त किया था। सोचे थे कि कल करेंगे, परसों करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन अब कौन करेगा मेरे सिवा? मैं ही जानता था। इसलिए हे लक्ष्मण, मेरा अंतिम ज्ञान है सुबह शीघ्रम, अच्छा काम में कभी विलंब नहीं करना, अच्छा काम कल परसों की आशा में नहीं रखना, अच्छा काम मनुष्य को तो तुरंत कर लेना चाहिए। आज किसी को बोलिए कंठी ले लो तो कोई कहेगा हमारे खानदान को नहीं धारता, हमारे गोसाई पितर को नहीं धारता है कंठी। कितना बड़ा भरम है। एक आदमी से मैंने पूछा कि आप माला ले लो, साधना करो, तो उसने कहा बाबा हमारे खानदान में कंठी धारता ही नहीं है। मैंने कहा आप सिकड़ी पहनते हो? कहा हाँ। मैंने कहा गला में सोने की चैन पहनते हो? तो हाँ। गला में बद्धी पहनते हो? तो हाँ। मैंने कहा खानदान में ये कहां लिखा है कि ये तीनों चीज धारता है? पहले ये बात बोलो। तब हंसने लगा। एक नई नवेलन दुल्हन आ गई और वो सत्संगी घर की बेटी थी। अभी देखो छोटी छोटी बेटियां आई, उनको बंदगी किया। राजेश दास जी की बेटी सभी आई, बंदगी की, क्योंकि जैसा माता पिता होता है बच्चा का संस्कार वैसा ही होता है। तो बंदगी की। जब बंदगी कर ली, बंदगी का मतलब क्या होता है? बंदगी का मतलब होता है सेवा करना। आप जो कहते हैं साहेब बंदगी, साहेब मतलब आत्मा। ये प्रभु आप में जो आत्मा है, आप जो प्रभु हैं, आप जो स्वामी हैं, आपको बंदगी मतलब आपको सेवा है, आपकी वंदना है, आपको मैं प्रतिष्ठा देता हूं, आपको मैं सम्मान करता हूं कि आप साहेब के योग्य हैं, इसलिए साहेब बंदगी बोला जाता है। इसी को साहेब बंदगी कहते हैं। आपके अंदर में जो भगवान है मैं उसको वंदन करता हूं, इसी को साहेब बंदगी कहा जाता है। सभी साहेब बंदगी नहीं हो सकते हैं। रावण शिक्षा दिए हे लखनलाल सुबह शीघ्रम, अच्छे काम में मनुष्य को विलंब नहीं करना चाहिए। तो मनुष्य अच्छा काम में ही तो विलंब करते हैं, और अच्छा काम कब करते हैं? जब बूढ़ा बूढ़ी हो जाएगा, न देह में ताकत रहेगा, तब कहेगा आप जाए कंठी ले आइए, आप वैष्णव बैच में आप निवारा भर गए, मतलब आप कंठी लेंगे, अब नियारा हो गए, लेकिन बूढ़ा बूढ़ी हो गए, अब देह में आपके पास ताकत बल कहां है जो आप साधना करेंगे? तो वो नई नवेलन दुल्हन जो थी सत्संगी की बेटी थी, वो आ गई ससुराल।
ससुराल आई तो उसके गला में कंठी था। सास देख ली, सास कहती है अरे रे रे ये क्या पहनी हो, ये तो हमारे खानदान में नहीं धारता है, हमारे कुल परिवार में ये लकड़ी वाला कंठी नहीं चलता है। कहा जल्दी इसको हटाओ, नहीं तो हमारा घर का देवी देवता पागल हो जाएगा, उधियाने लगेगा, ढनमनाने लगेगा, उससे कुछ हो जाएगा। ये भी तो असली कबीरपंथी की बेटी थी, वो तो नई नवेलन थी, गैबे किया था। तो कहा यदि अभी मैं बदकट बनता हूं तो लोग कहेगा ये बहुत बुरा महिला आ गया हमारे परिवार समाज, अभी उतार देने में फायदा है। उतार दी, जब 6 महीना भेज गई, रस गई, बस गई, उसकी हुकूमत कुछ चलने लगी, तब एक दिन वो भी नखरा लाती है। नखरा क्या लगती है, तो देह को थरथराती है, तलमलाती है। गांव का ओझा को बुला के लाया, ओझा दौड़ करके आया, ओझा पकड़ता है और पूछता है तुम कौन हो, कहा हम गहिल में हैं। कहा क्या चाहती हो, कहा इस घर में जितने भी काठ का लकड़ी है सबको फेंक आइए तब हमसे बात कीजिएगा। अब जितना पलंग था, चौकी था, काठ का कुर्सी था, काठ का खिड़की था, सबको फेंक आया नदी में। जब सब फेंकवा दिया तब ओझा कहते हैं गहिल में और कुछ हो कर करना है, काठ वाला सारा सामान हट न गया। कहा हाँ। 1 घंटा के बाद सब परिवार गाल पर हाथ दे करके बैठल था कि एको घर सामान में नहीं है, ज्यादातर तो लकड़िए का रहता है। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। हमेशा लकड़ी का काम पड़ता है, हर जगह लकड़ी का है। देखो पंडाल है लकड़ी का, है ना, ये टेंट है लकड़ी का, घर द्वार है लकड़ी के, हर जगह लकड़ी ही बोया हुआ है, सब जगह लकड़ी है। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन झुलवा था लकड़ी का। जिस दिन डॉक्टर के यहाँ गए तो कलम था लकड़ी का, पेन दवात था लकड़ी का, हमेशा लकड़ी ही लकड़ी है। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, देख तमाशा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। सब कुछ लकड़ी का ही है, और लकड़ी एक दिन थोड़ा सा अग्नि पकड़ता है तो धौ धौ जल जाता है। उसी समान आपका शरीर है, आपका जीवन है, एक दिन जल जाएगा और एक मुट्ठी का राख है। एक विद्वान ने कहा अरे देह को सजाने वालों, अरे देह को देख करके भूलने वालों, अरे बलात्कार करने वालों, अरे दूसरों की बहु बेटियों पर गलत नजर डालने वालों, तनिक याद रखो तू भी एक मुट्ठी का राख है और ये संसार भी एक मुट्ठी का राख है। इस एक मुट्ठी को राख को देख करके दीवाना रहते हो, पागल रहते हो। आदमी को कर्म सजाना चाहिए, आदमी को आचरण सजाना चाहिए, आदमी को अपना व्यवहार सजाना चाहिए, अपना विचार सजाना चाहिए। आदमी शरीर को सजाने में लग गया। हमारे जवान जवान लड़का को देखिए, वो क्या करते हैं आजकल, देखिए केस का डिजाइन कैसे कैसे बन गया। हमारे बहना लोग पिपनी लगाती हैं, पिपनी को सजाती हैं, पिपनी को काटती हैं, ठोर में खूब लिपस्टिक घसती हैं, चमड़ी पर खूब पाउडर लगाती है कि हमसे सुंदर कोई नहीं हो इस बोकारो की धरती पर। लेकिन हार चाम से कोई सुंदर नहीं होता है। यदि हार चाम से कोई सुंदर होता तो पूरे दुनिया के लोग उस सुंदरी का फोटो लगा दे चौराहे पर, उसको प्रणाम करें कि हे सुंदरी तुम ही देवी हो, तुम ही में शक्ति है, तुमसे बढ़ करके दुनिया में कोई नहीं। यदि ये चांद की पूजा होता, पूजा तो गुण का होता है, पूजा तो कर्तव्य का होता है, पूजा तो सदाचरण का होता है, पूजा तो सुंदर व्यवहारी का होता है। संस्कृत के विद्वान कहते हैं कर्मशील गुना पूज्य सता, जाति कुलीन ही न जात्या न कुले श्रेष्ठों प्रतिपद्यते।
कर्मशील गुण से मनुष्य पूजनीय होता है, जाति से नहीं, संप्रदाय से नहीं, शरीर से नहीं, शरीर का रूप से नहीं। तो घर वाले सब गाल पर हाथ दे करके बैठे थे, तो नई नवेलन पुतहू चली आई, सबके बीच में कहा, ससुर जी गाल पर हाथ काहे दिए हैं? सास जी गाल पर हाथ दे करके सोच क्यों रहे हैं? पति देव गाल पर हाथ दे के सोच क्यों रहे हैं? कहा घर में एक कुछ सामान नहीं है, बेलना, चौकी, केवाड़ी, खिड़की, जितना सामान था लकड़ी का सब फेंकवा दिए हैं, धार कता में करते हैं, सोच क्यों रहे हैं? कहा हम तो गहिल मैया हैं, हमको जो पसंद होगा, हम घर की देवता हैं, वही करेंगे। जब वो गहिल मैया उतर गया उसके देह पर से, तब सबके बीच में जाकर के कहती है, हम तो मजाक करने रही, हम सब फेंक दिए, सब चीज भसा दिए, हम सचकुरवा गहिल नहीं रही, हम नकली गहिल बनल रही। घर वाले से कहा कि हम तो नकली गहिल बने थे, हम असली गहिल नहीं बने थे, हम तो ढंग ढकेसला कर रहे थे, हमारा काट की कंठी फलवा दिया सास, इसलिए काट का सब सामान हम फेंकवा दिया। देखिए कहा क्या करें, आप गहिल मैया हैं कि नहीं है? कहा नहीं, ढंग ढकेसला वाली बात है, सब सामान चलिए उठा के लाते हैं। सब सामान उठा के फिर घर किया। कहा ऐसा क्यों किए? कहा सास से पूछिए हमारा कंठी क्यों खोलवा के फेंकवाया, वो भी तो काठे का था। जब काठ का कंठी गहिल मैया को ने धारता है, तो काठ का एक को सामान घर में नहीं रहना चाहिए। यही विवेक की पट्टी खोलने के लिए मैंने ऐसा ढकोसला किया। देख लीजिए, जलावन में सबसे बढ़िया जलावन संठी होता है। साइकिल लेकर के चलिए, साइकिल में यदि घंटी नहीं हो तो डनमना जाइएगा, बैलेंस गड़बड़ा जाइएगा, कुछ मन में सकपका हो जाएगा। साइकिल में घंटी, जलावन में सबसे बढ़िया संठी। उसी प्रकार सत्य अहिंसा का चिन्ह होता है घंटी। सबके गला में चाहिए कंठी, इसलिए कंठी में कोई छूत नहीं हो, सबको कंठी लेना चाहिए, भजन भेद लेना चाहिए, गुरु मंत्र लेना चाहिए, गुरु दीक्षा लेना चाहिए। लेकिन वर्जित क्या है? बाबा में ही समझाते हैं, सत्संग नित्य अरु ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो, चोरी हिंसा नशा झूठ बेविचार तजना चाहिए। ये 5 बात का त्याग करो। कंठी लेने का फायदा क्या है? गुरु मंत्र लेने का फायदा क्या है? सुन लीजिए फायदा। जब आपको गुरु का मंत्र मिल जाए, ओम नमः शिवाय, क्योंकि हर मत पंथ, हर महापुरुष, हर भगवान, हर देवी देवता को लोग मानने वाले हैं। कोई भी मंत्र आपके पास आ जाए तो उस मंत्र का सही से जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव वाले ये मंत्र जपते हैं। बाबा नमः केवलम, केवलम वाले इस मंत्र को जपते हैं। सत्यनाम सत्यनाम, सत्यनाम के लोग ये मंत्र जपते हैं। श्री ओम परमात्मे नमः, भगवान विष्णु को जपने वाले परमात्मे नमः की चर्चा कर रहे हैं। जो जिसको भजते हो इस मंत्र को जपते जा रहे हैं। मंत्र में शक्ति होती है, वो मंत्र गुरु का होता है। इसलिए मंत्र को जपने से क्या होता है? मन और इंद्रियां काबू में होता है। आज मन के चलते लोग तंबाकू खाता है, मन के चलते लोग गुटखा पुड़िया खा रहा है, मन के चलते लोग सिगरेट पीता है। सिगरेट की डिब्बा में फैक्ट्री वाला लिख दिया, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। डू नॉट स्मोक, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान निषेध। बच्चा जब मां की पेट से जन्म लेता है तो वह दूध पीते हुए आता है, और जब एक बूढ़ा अन्न पानी का त्याग करता है मरने के काल में, तो डॉक्टर कहता है गाय की दूध पिलाइए और पानी दीजिए। फिर वही
जिस समय जन्मा था, जो आहार ले रहा था, मरने के काल में फिर वही नतीजा पर आ जाता है। शुद्ध रूप में आया था, शुद्ध रूप में जा रहा है। यदि मरने के काल में मछली भात मांग रहा है, बकरी रोटी मांग रहा है खाने के लिए, तो समझ जाना ये आत्मा नरक में जा रहा है। गंदे गंदी बातें करता है, गंदी गंदी हरकतें करता है, गंदी गंदी विचार बोल रहा है मरने के काल में, तो समझ जाना आत्मा नरक में था, अभी भी मर करके नरक में ही जाने वाला। इसलिए आत्म शुद्धि होनी चाहिए आपके अंदर में, कोई विकार नहीं। अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ, अविनाशी हूँ और विलक्षण हूँ। हम में कोई दाग नहीं, मैं तो अमर हूँ। वो तो मेरे अंदर में सत्ता बैठे हैं, जैसे मैं चेतन कहता हूँ। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। तत्वमसि वह तू ही है, अयमात्म ब्रह्म, वह आत्मा ही ब्रह्म है। बुद्धस आत्मानि देवता, बुद्धिमान के लिए यह आत्मा ही देवता हो जाता है। कब? जब यह आत्मा सत्कर्म का भंडार लगा देता है, तब यह आत्मा देवता हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। तो इस मन को काबू करने की जरूरत है। एक विद्वान ने कहा, ये संसार को उसी ने जीता जिसने अपने मन को जीता, जिसने अपनी इंद्रियों को जीता। मन इंद्रियां बहका हुआ है, इसलिए संसार में बलात्कार की घटना घट रही है। इसलिए 4-4 बच्चे की माँ पति को त्याग करके, बच्चे का त्याग करके दूसरे लफंगो लड़का के साथ में भाग जाती है और देह भोग में मस्त रहती है। ये मन इंद्रियां की परिवेशता का परिचय है, मन इंद्रियों की चंचलता का परिचय है। इसलिए अपने मन को जीतिए, इंद्रियों को जीतिए। रास्ते से कोई जवान बेटी जा रही है तो समझना चाहिए कि मेरी बहन जा रही है, मेरी बेटी जा रही है। कोई बूढ़ी जा रही है, समझना चाहिए मेरी माँ जा रही है। ये दृष्टि हर आदमी के अंदर में होगा तो जीवन में कभी कहीं कोई घटना नहीं घटेगी और सबकी माता बहन बिल्कुल निर्भय निरापद हो जाए। एक बार मेरा प्रवचन छत्तीसगढ़ में चल रहा था, बिल्कुल नक्सलाइट एरिया था और जवान जवान बेटियां 25 किलोमीटर जंगल देकर के साइकिल लेकर के आती है, जाती है, पढ़ती है, लिखती है। आज से 15 साल पहले की बात है। मैंने घरवाली से पूछा, आपकी बेटी के साथ कोई घटना? कहा कोई घटना नहीं। विचार कर सकते हैं, आज कहीं कहीं देश के अंदर में ऐसा ऐसा स्टेट है, ऐसा ऐसा राज्य है जहां पर बलात्कार की घटना घट रही है। 6 वर्ष के लड़की को बलात्कार करके मार करके जंगल में फेंक दिया। 8 वर्ष के लड़की को बलात्कार करके मार करके फेंक दिया। यह अत्याचार पशु में नहीं होता है, पक्षी में नहीं होता है, यह अत्याचार मनुष्य में होता है। इसलिए मानवता समाज आज कहां जा रहा है? इसलिए गुरुवर कबीर को चिंता लग रहा है कि हमारा मानव भैया किधर जा रहा है। बाबा मिहिर को चिंता लग रहा है, संत तुलसी को चिंता लग रहा है, स्वामी विवेकानंद को चिंता लग रहा है, दयानंद सरस्वती को चिंता लग रहा है कि मेरे देश के भाइयों बहनों, मैंने तुमको संदेश किया दिया और तुम किधर जा रहे हो? तुम किधर जाना चाहिए तुमको और तुम जा किधर रहे हो? हर आदमी को सोचना चाहिए कि मैं किधर जा रहा हूँ। यदि मैं डॉक्टर हूँ, मास्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, कलेक्टर हूँ, तो मैं किधर जा रहा हूँ? मैं धर्म पर जा रहा हूँ कि अधर्म पर जा रहा हूँ? सोचना चाहिए और मन को परखिए कि मन मेरा खुराक क्या मांगता है। हर आदमी, साधु को भी मन पर काबू रखना चाहिए। साधु यदि मन पर काबू नहीं रखे, देश का नेता मन पर काबू नहीं रखे तो देश का विकास नहीं होगा। साधु यदि मन पर काबू नहीं रखे तो साधना का विकास नहीं होगा। आज कहीं कहीं राम रहीम जेल में सर रहे हैं, कहीं न कहीं आसाराम जेल में सर रहे हैं, कहीं न कहीं रामपाल जी जेल में सर रहे हैं। सब मन इंद्रियों की प्रवेश में बड़का गुरु कहला करके आज अंदर में जेल में दर्द सह रहा है,
पीड़ा सह रहा है, कर्मों की सजा को सह रहा है। कबीर विज्ञान बतलाता है, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़िया को बढ़ा के जोगी मन को बनाए पकड़ा। ऐसा दो अपने मन को टटोलते रहो, मन को देखते रहो कि मन क्या मांगता है। मन यही मन शैतान बना देता है, यही मन मनुष्य को भगवान बना देता है। जो मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वो भगवान बन जाता है। जो मन की हुकूमत पर चलता है, मन को खुराक देता है, वही आदमी धीरे धीरे शैतान बन जाता है और धीरे धीरे शैतानियत का उसका अंत नहीं रहा। रावण को क्या कमी था, लेकिन रावण मन के गुलाम था, इसलिए रावण शैतान हो गया। दुर्योधन को कोई कमी नहीं था, लेकिन दुर्योधन मन का बहकावा था, इसलिए दुर्योधन शैतान हो गया। इसलिए कंस शैतान हो गया। कोई कमी नहीं था दुनिया में, केवल मन की खुराक को दिया, मन जो जो मांगा सो दिया, इसलिए शैतान हो गया। कबीर साहब ने कहा, मन गया तो जाने दे गह के राख शरीर, उतरा रोध कमान से क्यों कर लागे तीर। यदि मन गलत मार्ग पर जा रहा है तो मन को जाने दीजिए, तन को स्थिर रखिए। कबीर साहब ने उपाय बतलाया इसका। तन से आप कोई काम मत कीजिए, अब मन की गति को परखिए कि है मन तुम कहां ले जा रहे हो। तो चोरी करने के लिए, झूठ बोलाने के लिए, नशा सेवन कराने के लिए। नशा के बारे में थोड़ा और प्रकाश में डालता हूं। कहा है आज हमारे युवक मट्टी में सड़ रहे हैं 22 बरस में, यही रिजल्ट है समाज राष्ट्र का। शराब पीने वाले, दारू पीने वालों, तनिक सोचो बात को। एक आदमी कहा शराब नहीं पिएंगे, दारू नहीं पिएंगे तो दारू शराब बकरी पिएगा। हमने कहा दारू शराब पीने वाला आदमी कचिया लेकर के दूसरों की खेत में धान काट लेगा, दारू शराब नहीं बनेगा तो हमारे देश के एक एक युवक बहुत बड़ा साइंटिस्ट, डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर और देश का उत्थान विकास होगा। दारू शराब भले बंद हो जाए। विचार कीजिए, आज शराब दारू बंद करो, ये अभियान समूचा देश में चल रहा है। हमारे माता बहना उसका ज्यादा शिकार होता है। कहीं से दारू शराब पी करके आया और पत्नी को जान मार रही है, पत्नी को खिदार खिदार के मार रहा है। दारू शराब पी के आया, हत्या कर दिया। दारू शराब पी करके आया, छोटी छोटी लड़की को बलात्कार कर दिया। ये दारू और शराब का परिणाम है। इसलिए हर व्यक्ति अपने जीवन में निर्णय लीजिए कि हमको सुधारना है और संसार समाज को भी थोड़ा सा शिक्षा दे करके जाना है। लेकिन हम सुधरेंगे तब ना। एक जवान लड़का लघुशंका कर रहा था। आप लघुशंका समझते हैं ना आप लोग? 5 मिनट समझते हैं? समझ रहे हैं? जवान लड़का खड़े खड़े लघुशंका कर रहा था। एक आदमी जा रहा था, उसको छिट्टा पड़ गया। भला आदमी था, समझ, छिट्टा पड़ गया तो कहता है कि मैं जा रहा हूं, तुम्हारे दादाजी को कहूंगा कि तुम्हारे पोता ने पेशाब का छिट्टा पड़ाया हमको। उसका पोता कहता है जाइए इसको कहिएगा, दादाजी से हमको थोड़ा डर होता है।